से सबका नाम परिपक्व हो जाता है। जैसे जगन्नाथ भगवान में 13, 14, 15 हड्डियां होती हैं और एक ऊपर की देख लिया तो समझो सबकी सब सिद्ध हो गई। बोलो जय श्री राधे। ऐसे ये तो भगवान की हड्डियां है, एक सिद्ध होते सारी की सारी सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए आनंद कंद यशोदानंद भगवान की बड़ी कृपा है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, पूजनीय भक्त हैं, वंदनीय भक्त हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गीता प्रेस की किताब आती है जिसका नाम नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, हर सनातन धर्मावलंबियों के घर में होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी। उसके आधार पर हमें जन्मदिन कैसे मनाना है, तारीख से मनाएंगे तो तारीख आगे पीछे होती रहती है कि तो तिथि, जिस तिथि में जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ था उसके आधार पर जन्मदिन मनाएंगे। तो जन्म के नक्षत्र है, जो जन्म के देवता हैं। आप शुक्रताल में गए होंगे, शुक्रताल में जो हमारे 27 नक्षत्र हैं और उन सबके हर व्यक्ति का अलग अलग नक्षत्र है। तो नक्षत्र का पेड़ क्या है, किसी का आम है, किसी का जामुन है, किसी का कटहल है, किसी का नींबू है। तो उन पूजा उन वृक्षों के फल को नहीं खाना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। तो वैदुष की प्राप्ति के लिए, आयुष की प्राप्ति के लिए हमारा जन्मदिन का मनाने का विधान यह था कि तो आज विसंगति हो गई तो हम जन्म तिथि को छोड़ करके तारीख में आ गए। बोलो राधे राधे। कई भाई बहन विचार करते हैं, महाराज शादी तो 7 तारीख की निकली थी। बोले भैया नहीं, ये तारीख आपके कैलेंडर में होगी। यद्यपि पंचांग में तिथि नक्षत्र मुहूर्त के आधार पर मुहूर्त बनते, विवाह का शोधन होता है। तो तिथि 60 घड़ी भी होती, 44 घड़ी भी होती, 30 घड़ी भी होती, उसके आधार पर मुहूर्त का साधन और योग गण नक्षत्र तिथि से बनता। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान आज आनंद कद सुदानंद भगवान एक सत्राजित नाम के राजा थे। उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना साधना किया, मणि की प्राप्ति होती है। अब वो मणि का चमत्कार हुआ कि 8 बार सोना रोज देती है। यहाँ पर गणना अनेक ऋषि महर्षियों ने लगाया तो 8 बार सोना का तात्पर्य हुआ 8 सेर सोना रोज उससे प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य भगवान नमस्कारा भानु प्रिया, कोई पद गरिमा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष सूर्य भगवान है। उनकी जो आराधना साधना करते हैं सूर्य भगवान उन्हें सब कुछ दे देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने साधना के अच्छे बात की प्राप्ति हुई। अनेक महापुरुषों ने साधना किया तो इनको 8 सेर सोना मिलता रहा। एक दिन सत्राजित राजा द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाते हैं। दर्शन किया, सत्संग हुआ। कुछ लोगों ने कहा बड़ी द्वारिकाधीश को दीजिए। नहीं, ये तो बड़ी मैंने बड़े परिश्रम से प्राप्त किया है। भगवान ने कहा नहीं भैया, हमें बड़ी नहीं चाहिए। और जैसे घर में आया उसके भैया प्रसेन ने कहा भैया बड़ी दे दो, तो उतार के दे दिया। बोलो राधे राधे। तो हमारा देवत्व के प्रति ये हमारा अवधान है। तो इसलिए आज उन्होंने उस मणि को धारण करके सबको दिखाते हुए जंगल में गए। जंगल में गए तो शेर ने मार दिया और मणि को छीन कर आगे बढ़ा। उस मणि को जामोद जी ने शेर को मार दिया। मणि को लेके आगे गुफा में गए, अपनी बिटिया को दे दिया। अब भगवान को झूठा कलंक लग गया। अरे बने भगवान बैठे, हमारे देवर को मरवा दिया। तो करने जपन जना। भगवान को पता चला, 11 ब्राह्मणों को लेकर के, वयोवृद्ध मंत्रियों को लेकर के अचल पड़े। प्रसेन के चिन्ह मिले, शेर के चिन्ह मिले, मणि कहाँ पर गई, कैसे गई, उसका भी चिन्ह मिला। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा भैया अब यहाँ पर बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ करो 11 दिन। अगर 11 दिन में मैं आ जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर चले जाना। बोले ठीक है। तो 2 रात खत्म हो रहे। कल से आज श्राद्ध पक्ष खत्म हुआ, कल से नवरात्र शुरू होते। सबको शक्ति की आराधना करना चाहिए। पहले नवरात्र में देवी का क्या भोग लगाना है, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से देवी भागवत में सबका बड़ा विधान है। गोकुल बाबा में सर्च करोगे तो तिथि के आधार पर, वार के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, कर्ण के आधार पर, योग के आधार पर भगवती का भोग लगाने का विधान है।
अगर कुछ ना हो तो भगवती को लाल टीका लगाना चाहिए, लाल फल अर्पण करके अपने भाव से श्रद्धा सुमन चरणों में अर्पण करते हुए यही प्रार्थना करना चाहिए। शरणागत दीनार्त पवित्राणां परायणे सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। देखो उसका भी विधान है। अगर समय नहीं है तो दुर्गा जी के 32 नाम है, ज्यादा समय तो दुर्गा जी के 108 नाम है, उससे ज्यादा समय तो दुर्गा जी के 13 अध्याय हैं। अगर उतना भी समय नहीं है तो पहले दिन पहला चरित्र का पाठ करना चाहिए। पहले दिन काली मैया का चरित्र है, दूसरे दिन मध्यम चरित्र है, दूसरे से 5वें तक का है, और उसके बाद फिर एक एक अध्याय करता सप्तमी अष्टमी जो जैसे होता है उसे परिपूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान गए, 11 दिन हो गए जब नहीं आए, आगे भगवान चाहते गए, ब्राह्मण चले जाते हैं। और जैसे जाम्बवती मणि को खेल रही थी, दासी ने जोर से चिल्लाया तो जाम्बवती जी आ गए, और जाम्बवती जी का भगवान का घनघोर युद्ध छिड़ जाता है। जाम्बवती के मन में इच्छा हुई कि अरे रावण तो मारा गया, कि तो अभी भुजाओं में सामर्थ्य बड़ा तथा भुजाओं में खुजली होती। भगवान ने कहा भैया अगर आप हम दोनों युद्ध करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाँ द्वापर में आ जाना तो आपकी खुजली मिट जाएगी। आज भगवान ने से जाम्बवती जी का गदा युद्ध होता है, और भगवान ने इतने दिन गदा बजाई, 27 दिन तक गदा बजाते रहे। कर्मांत में से 17 दिन भी आते हैं। जाम्बवती की नस ढीली हो गई। बोले प्रभु आनंद आ गया, जैसे 56 भोग खाकर के प्रसादी में आनंद आ जाता है, ऐसे आनंद आ गया। बोले प्रायश्चित, बोले आप जानो भगवान मणि लेके जैसे चल पड़ते हैं तो उन्होंने जो उनकी विद्या जाम्बवती है उनका उनके साथ लगन कर दिया। बोलो राधे राधे। इधर सत्यभामा के साथ प्रायश्चित होते हुए लग्न हो गया, और इस प्रकार से महाराज 16,108 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह होता है, और 16,108 भवन है, 10 पुत्र हैं, एक बिटियां हैं। लगाना संख्या कितनी है, भगवान के परिकर के बच्चों को बढ़ाने के लिए 33 कोटाचार थे। बोलो राधे राधे। नारद बाबा ने सोचा मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, स्वयं 16,108 विवाह रचा के बैठे, चलो देख के आए कैसे व्यवस्था का मेंटेन करते हैं। तो सुबह सुबह 4 बजे पहुंच गए। अगर किसी ब्राह्मण की परीक्षा लेना हो तो बिना बताए बिना फोन के सुबह 4 बजे पहुंच जाओ तो पता चलेगा राधे राधे या घुर घुर होता। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से पहुंचे तो भगवान नहा धो करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। भैया गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, और 24 प्रकार के गायत्री मंत्र होते हैं। दूसरे घर में कालिंदी के घर में गए तो भगवान गीता का पाठ करते मिले। सजनों गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता बहुत छोटी सी है, पॉकेट रूप में गीता ताबीज के रूप में है। एक श्लोक, आधा श्लोक या एक अध्याय जितना भी हो, गीता हमारे जीवन का कर्म क्षेत्र है। रामायण का भी पाठ करना चाहिए सुविधा के आधार पर, नहीं तो हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, बड़े चालीसा है, और नहीं तो मौका मिले तो भगवान के सामने बैठ करके नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। ये रुद्राष्टक वीर के चरण कमलों का चंचल के भाव करके कभी कुछ बन के कभी कुछ बन के स्वीकार करते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्त सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण करो भक्ता विमुच्यते।
तो ये इसमें सारा शाब्दिक अर्थ भी आ गया, वाचार्थ भी आ गया, लक्षार्थ भी आ गया, क्योंकि 3 प्रकार के अर्थ हमारे भागवत में है, पौराणिक भी है, वैदिक भी है, लौकिक भी है। तत्श्रवण वरिष्ठ श्रवण करने मात्र से आपको दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं, लेबल में क्या लिखा है इसे कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ पा, हम जैसे अनपढ़ नहीं पढ़ पाते, जब गोली खोल करके खाते हैं तो सिर का दर्द ठीक हो जाता है। इसलिए भैया भागवत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बस इसकी गोली खा लीजिए तो दर्द ठीक हुए बिना रह नहीं सकता। बोलो राधे राधे। प्यास लगी है तो पानी पियोगे तो प्यास बुझा जाएगी, भूख लगेगी तो भोजन करोगे तो वो समाप्त हो जाएगी। इस भागवत कथा का एक बार कोई पान कर लेता है तो ये ऐसी औषधि है। बोले राम नाम की औषधि खरी रीति से खाए, अंग रोग उपजे नहीं महाव्याधि कट जाए।